Mani ji was a real Mani. We have Dr. Shashi Dubey, the founder, chairman of Indian School of Natural Spiritual Sciences, a boutique school where we teach about life and divinity. Dr. Shashi Dubey has been a life coach for so many wonderful seekers and has been into this field for more than 50 years. He has a lot of anecdote experiences to share about life, divinity, and most importantly, what we can seek and take away from those experiences. So, आज का जो विषय है आदरणीय श्री मणि मधुकर जी। मेरे को जीवन में बहुत कम कारों के नंबर याद रहते हैं। मुझे आज जो मेरे पास कोई सी कार का नंबर मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो उनकी गाड़ी DDF 9 जो है मेरे लिए ऐसे थी जैसे कि वो सड़क चलते नहीं जाती थी, तो मतलब कि ऐसे लगता था जैसे मुझे कोई एक ऐसा परम व्यक्तित्व मिल गया है जिसके सानिध्य में मुझे बैठने का, बात करने का। और उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि वो छोटे और बड़े में कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं था। इवन देन वो चपरासी से भी उतनी अच्छी तरह बात करते थे और बड़े एक एडिटर से भी उतनी अच्छी तरह बात करते थे। कोई ये नहीं कह सकता था उनको कि ये व्यक्ति जो है पार्शल है। पहली चीज, एक निडर थे, निर्भीक थे, समझे, और सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति थे। ये एक पत्रकार थे, एक जीवित पत्रकार थे। क्योंकि क्या कि 90% पत्रकार की आत्मा मरी हुई होती है और मस्तिष्क जो है किसी न किसी सर्च में रहता है। तो एक जीवित पत्रकार थे। उन्होंने मुझे बहुत तरासा। मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान पहली बात तो ये कि एक कॉन्फिडेंस देने का है। मेरे को बहुत कुछ कहते थे, इनफैक्ट उस वक्त मुझे यकीन भी नहीं होता था जो मुझे कहते थे। आज मुझे यकीन हो रहा है और इसलिए वो हमेशा मुझे याद रहते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम कनेक्टिंग विद यू आफ्टर सो मेनी इयर्स। कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। उस दिन में यदि अनुराग बत्रा और नवन के प्रोग्राम में नहीं आया होता तो मैं तुमसे कनेक्ट ही नहीं हो पाता। कितनी बड़ी चीज है। मणि जी एक ही बात कहते थे, जो मैं कहूँ तो लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे, कि तुम राजगुरु बनोगे। तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम उस ज्ञान को समेटो नहीं, उसे बहाओ। ज्ञान जो व्यक्ति मुट्ठी में बंद कर लेता है तो ज्ञान खत्म हो जाता है। बट नदी बनो निस्वार्थ भाव से। तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट मैं और वो लगातार 10 वर्षों तक हम रोज ही मिलते थे। वो इतने बिजी व्यक्ति थे कि दिन में एक बार उनकी मुलाकात राजीव जी से होती थी। राजीव गांधी जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। एक बार उस वक्त के डायरेक्टर IB से होती थी। और इनफैक्ट उनके इशारे पे बहुत सारी पोस्टिंगें होती थी। उनके इशारे पे बहुत सारी चीजें जो है, मतलब यदि कोई उन्होंने दिन कह दिया तो दिन रात राजीव गांधी को इतना विश्वास करते थे। DDF 9 मुझे क्यों याद है कि DDF 9 के अंदर ही पंजाब अकॉर्ड हुआ था। मणि जी वॉज ड्राइविंग and Rajiv ji was sitting and Longowal was also sitting inside. These 4 people were sitting and दोनों 4 लोग फ्री एक गाड़ी कनॉट प्लेस के चक्कर लगाती थी, कहीं और जाती थी, इधर जाती थी, उधर जाती थी। उस गाड़ी में बैठ बैठ के पंजाब अकॉर्ड हुआ, जो पंजाब अकॉर्ड आज तक चल रहा है। समझे, मैं पत्रकार नहीं था और मुझे लिखने का, पढ़ने का शौक था। सिंस मेरी शुरू की एजुकेशन गांव में हुई। गांव और शहर में बहुत फर्क होता है, लेकिन मैंने कैचअप किया और कैचअप करने में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा, शशि देखो तुम बस मिस कर चुके हो, लेकिन तुम बस को जो है ना दोबारा कैसे पकड़ो। तो उन्होंने कहा कि तुम टाइम मैगजीन रोज पढ़ो, फॉर्चून मैगजीन पढ़ो, फॉब पढ़ो, नेशनल ज्योग्राफी पढ़ो, हेरल्ड ट्रिब्यून उस वक्त आता वो पढ़ो, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ो। मतलब ही गिवन मी फ्रेंकली वो ज्ञान, जिस ज्ञान के कारण से मैं रूपर्ट मर्डॉक जैसे आदमी को भारत ला सका, वो ज्ञान जिसके कारण से बोइंग जैसी कंपनी के साथ में बात करके सबके साथ में बैठ सका। तो मुझे उन्होंने वो ज्ञान दिया जो सच बताऊं वो रियल गुरु ही किसी शिष्य को दे सकता है। मतलब मुझे बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, वॉज ए रियल माई गॉड फादर विल से। और जीवन में मैं बहुत मानता हूँ। बड़ी विचित्र घटना है कि मैं राजीव जी के कारण से, उन्हीं के कारण से कुवैत रॉयल फैमिली का आध्यात्मिक सलाहकार बना और मैं कुवैत के ही नेशन में फंस गया। तो मणि जी ने
राजीव जी से बात करके और ये सद्दाम हुसैन से बात करी। सद्दाम हुसैन ने मेरे लिए प्राइवेट गाड़ी को अरेंज किया। उस गाड़ी से मैं 27 घंटे के सफर करके जॉर्डन आया। जब आया तो हंस दिए मेरे से, जब मिले मेरे को, मैं प्रेस क्लब में मिलता था उनसे, हंस दिए। 2nd of August, they reached Kuwait, and here you go. This thing happened. They all got stuck. We didn't know where Shashi is. And I was talking to Mr. Mani Madhukar. I said, please help. We don't know where his Bhaiya is. Rajiv Ji, we were talking to him as well. Rajiv Gandhi was so supportive. He said, as soon as I'll get to know where is he will do some rescue straight away. And he said Jordan, the king in Jordan, he's a very good friend of Mr. Madhukar. Okay, so he said I'll talk to him and I'll say, he can help look for Shashi as well. We were 21 days. We didn't know where Shashi Bhai is. Like, just praying to God, that is all. And after 21 days, one soldier called from Jordan. His name was Paul. He said, I got a message from Shashi, he's okay. That day, I just went straight away, called Mr. Madhukar, because they were burning the car and driving, because they were not leaving any proof. The war was going on, and they were running city to city, and got a call from Rajiv Ji as well. Mr. Madhukar said, I'm arranging everything. He has done a big help that time. Wonderful. Amazing person he was. व्यक्ति के अंदर एक चीज थी, असंभव नाम की कोई चीज नहीं थी। आप ये समझिए, उन्होंने मेरा नाम शशि भूषण दुबे से शशि दुबे रखा, और वो एक निर्भीक पत्रकार थे। एक बार मुझे कहने लगा कि एक स्टोरी जो है मैं तुम्हारे नाम से छपवा रहा हूँ, और लिख दिया मैंने पूरी की पूरी। और स्टोरी बड़ी खतरनाक थी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था क्या नहीं। अच्छे आर्टिकल जो होते थे मेरे से डिस्कस करते थे, मेरे से लिखवाते थे, लिखवा करके सुबह अर्ली मॉर्निंग वो छपते थे। और छपने के बाद उनके बाद क्रिया क्या होती थी कि जो टेररिस्ट गुरुद्वारा में बैठे होते थे वो टेररिस्ट अरेस्ट होते थे। मतलब उस जैसा देशभक्त आदमी, और टेररिस्ट ढूंढते थे शशि दुबे कोई लड़की होगी, वो लड़की नहीं थी। शशि दुबे जो है वो एक मतलब आदमी था। तो वी डन सो मच। एक बड़ी विचित्र घटना है मेरे जीवन की, जिससे मैं बहुत सीख की मैंने। एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि मेरी राजीव गांधी से मीटिंग फिक्स कर दो। मैंने मणि जी, ये राजीव गांधी से मीटिंग फिक्स करना चाहता है, उन्होंने उसको कहो कि लिख के दे दे। वो इतने गंभीर थे कि वो अपने मुंह को बहुत कम खोलते थे। वो पूरी प्रोसेस तुमसे कराने के बाद फिर अपनी राय देते थे। वो मतलब कि जैसे बात करते में जैसे लोगों की आदत होती है ना, बात बीच में पकड़ ली, कहानी को पूरी नहीं होना। वो कहते बेटा कहानी करो, तुम अपनी पूरी, तुमसे बात करूंगा। मतलब ही यूज्ड टू टीच यू इन सच ए वे। तो क्या हुआ कि वो चिट्ठी लिखने की कही, तो वो जो संत थे उन्होंने कहा कि देखो, राजीव गांधी मुझे मामा की तरह ट्रीट करता है, धवन जी मुझे जानते हैं, इंदिरा जी मुझे भाई मानती थी सब। लेकिन मणि जी मुस्कुराते, मणि जी कुछ नहीं बोला। मणि जी सत्य जानते थे ये झूठ बोल रहा है, वो संत झूठ बोल रहा है, जानते थे वो। लेटर वो ये जानते थे हमारे देश को मतलब तोड़ना कौन चाहता है, ये देश संत के किन उग्रवादी संगठनों लोगों से संबंध है, मतलब ये समझिए कि जो देश के दोहरी हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिख करके दो भाई। तो चिट्ठी मंगाई। उस व्यक्ति ने ये कहा कि रिक्वेस्ट लिखी, राजीव जी मैं मिलना चाहता हूँ, और जो भी बात लिखना तो लिख के भी दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तुमसे बात करने जा रहा हूँ, इसको देख लेना, ये बहुत गंभीर बात। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिख के सील कर दी। अब सील चिट्ठी किसी के नाम से तो उसको खोलना पाप है। जब चिट्ठी में लेके उनके पास गया तो चाय पी सबकी, वो बार बार चिट्ठी की तरफ देख रहे थे। मैंने ऐसा क्या चिट्ठी में जो आप इतना गंभीरता से देख रहे हो, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या ये चिट्ठी तुमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तुम्हारे सामने सील की है, तुम दिखा के सील किया कि नहीं? क्योंकि ये चिट्ठी राजीव जी के पास तक नहीं जाएगी। इस चिट्ठी में कुछ गंभीर बातें हैं, इसलिए उसने तुमसे शेयर नहीं किया। उस आदमी ने, जो आदमी तुम्हें कह रहा है मेरी फलाने आदमी से मीटिंग फिक्स कर दो, और वो तुम्हें शेयर ही नहीं कर रहा तुम्हारे साथ में अपनी बातों को, और उसको सील करके दे रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। जब मैं बच्चा था, जो है जैसे अग्रेसिव, चिट्ठी खोल के पढ़ लेते क्या लिखा है इसमें, क्या बात है, लिफाफा दूसरा के पैक कर देंगे, नहीं। बड़े उसके बाद मतलब मेरे विरोधाभास करने के बाद उन्होंने कहा चलो तुम्हारा मन है तो खोल लो, इसमें कुछ और लोगों के नाम लिखे होंगे, यू विल सरप्राइज। चिट्ठी खुली, उनमें जिन जिन लोगों के नाम लिखे मैं नाम बता भी नहीं सकता। उस देश के कितने शीर्ष व्यक्ति थे जो भारत की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। अब हंस दिए वो, जब क्या करना था चिट्ठी का, मैंने उसको फाड़ देना चाहिए, ये चिट्ठी आगे नहीं जाएगी। हंस दिए, मेरी पीठ थपथपा के कहते मैं देख लूंगा जब ये।
आई लाइक यू। तो उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 दिन के बाद वो बहुत बड़ा संत जो है मेरे घर फोन करने लगा, भाई मेरी राजीव गांधी मीटिंग का क्या हुआ, राजीव गांधी मीटिंग का क्या हुआ। अब मैं को बताता हूँ, भूल जाएगा 2-4-5 दिन में। एक दिन क्या हुआ, 9:30 बजे का टाइम था, मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी छोटी बहन रो रही थी कोई फोन पे। वो संत ये कहता है 9:30 बजे का टाइम है, देखिए, कि मैं तुम्हारे ब्रदर को खत्म करा दूंगा। ठीक है, मैं आया, सिस्टर के हाथ से, साधना के हाथ से फोन लिया मैंने, क्या बात, कहती वो फलाने व्यक्ति जो है ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, दुनिया मानती है। और वो व्यक्ति इतना था कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 0 डिग्री तक ले आता था, इतना बड़ा संत। मैंने इमीडिएटली उनको, पंडित जी को फोन मिलाया। तो पहले व्यक्ति थे मेरे ख्याल से, उनके पास कार में फोन भी था, बहुत कम लोगों के पास कार में फोन था उस वक्त, समझे। कार में फोन किया मैंने, फोन करने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने 10 मिनट बाद मुझे कहा कि अब तुम, उसका फोन आया तो मत उठाना, उसका मैंने डिस्पैच कर दिया। वो रात को लुफ्तांसा पकड़े को चला जाएगा, देश नहीं आएगा जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे। और उस आदमी को गाड़ी लेने के लिए गई, बहुत बड़ा संत था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना बड़ा व्यक्ति था। उसे गाड़ी में बिठाया गया और उसको ले जाके अमेरिका छोड़ दिया गया। मतलब लुफ्तांसा की प्लेन की 761 फ्लाइट थी, छोड़ दिया गया। तो मैं, मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति, देश के प्रति जिसके अंदर प्रेम नहीं है, वो उसके कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने मुझे पत्रकार बनाया, समझे। इस बार और ऐसी घटना हुई, वो राजीव जी के बड़े क्लोज थे। तो कमलापत त्रिपाठी उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो कमलापत त्रिपाठी के अगेंस्ट उन्होंने मुकदल घुमा दिया। अच्छा, ऐसे वो काम मेरे को कहते तुम्हारे नाम से छपे गए, ये रिसर्च है सारी की सारी, और तुम तैयार हो जाओ। और मैं कभी डरता नहीं था, क्या हुआ सर, देख ले। कमलापत त्रिपाठी ने मुझे बुलाया, मुझे बोला कि शशि कुछ तो रहम करते मेरे पे। मतलब वो वैसे व्यक्ति थे कि वो देश के अगेंस्ट कुछ भी कोई जा रहा है, वो व्यक्ति विशेष के उपासक नहीं थे, वो देश के उपासक थे। यही कह सकता हूं कि वो अमर है, शरीर से जरूर गए हैं, आत्मा उनकी जो है कोई नया जन्म लेने वाली नहीं है, क्योंकि वो एक संत आत्मा थे, महात्मा थे। और वो आत्मा लोगों को जागृत करती रहेगी, लोगों को उत्साह देती रहेगी, स्नेह देती रहेगी, लोगों को अपने आप को पहचानने में मदद करती रहेगी। और जो भी व्यक्ति उनको स्मरण करेगा वो उनके लिए किसी वक्त भी आ सकते हैं। समय समय पर, ये तो बात यह कि आप मुझे मिल गए, अभी मैं समय समय पर उनको याद करता हूँ, तो उनका मेरा संबंध होता रहता है। और मैं आपको बता रहा हूँ वो इस कमरे में मौजूद है। देखिए मेरे को, देखिए मुझे आत्माओं से बात करने का शौक ही नहीं है, मैं आत्माओं के साथ विचरण भी करता हूँ। वो समय समय पर मेरे पास आते हैं, मिनट हाँ। उनसे बात करते हैं, हर चीज उन्हीं से बात करते हैं। आपकी बात 100% समझ रहे हैं हम लोग। और मुझे ये भी याद है, उनके कपड़े इतने साफ होते थे, जो क्रेडिट आपको ही दूंगा मतलब आप समझो, उनके कपड़े इतने साफ। उन्होंने जहाँ पे रखे हुए थे, उनके 15 साल 20 साल हो गए, वो कपड़े एज इट इज, अलमारी खुली पड़ी है और इतनी भी धूल नहीं। मैं उनके पाम को पूरा याद है मेरे को, उनकी यहाँ से रेखा निकलती थी, सूर्य रेखाएं जाती थी, और चंद्रमा की रेखा, और हाथ में लालमी, और उनके शरीर से एक अजीब खुशबू आती थी। परफ्यूम तो एक अलग की बात है। और वो इतना ज्यादा वर्क करते थे कि समटाइम उनका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आया था। साधक थे, दुर्गा सप्तशती उनको कंठस्थ थी, सुबह पूजा करते थे उठ करके। और वो एक अद्वितीय व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम पैदा होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने उनके लोग निकट लोग थे, उनमें से मैं उनके काफी निकट था, क्योंकि फैमिली के निर्णय भी कई, इसका विदेश जाने का था, और मुझे इतना याद था स्प्रिंग डेल में पड़ती है, समझे। मैं ये कह सकता हूँ कि यदि उनसे किसी को वाकई में कनेक्ट करना है तो उनको कहो कि मुझे मणि जी मुझे गाइड करें कि मैं जीवन को आगे कैसे चलाऊं, एंड ही विल क्रिएट ए पाथ फॉर यू। दैट इज अ मैसेज आई वांट टू गिव यू ऑन बिहाफ ऑफ हिम। मुझे खुशी है कि आप मेरे यहाँ आए और उनकी यादों को साथ लेके आए, मेरी यादों को जगाने में काम किया। एक बहुत अच्छे कवि भी थे, लेखक भी थे, वो अमेजिंग व्यक्ति थे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हिज ब्लेसिंग शुड बी टू एवरीवन।
जब वो जीवन में थे तब भी वो फादर फ्रीक्वेंसी में थे, 2 बच्चों के लिए नहीं, उनके लिए सभी उनके बच्चे थे। जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं, जो कुछ मैं देख रहा हूं, उसे जानना, उसे समझना मेरे लिए तो जरूरी है, लेकिन हो सकता है उसका भागीदार कोई और भी बनना चाहे। तो मेरे अंदर ये भाव था कि मैं अपनी छोटी सी दुनिया को बहुत बड़ी दुनिया बनाना चाहता हूं। तो ये एक भागीदारी वाली बात है, शेयर करने वाली बात है। आपके बाद की पीढ़ी के प्रति आपका क्या नजरिया है? ये जो नई पीढ़ी आ रही है, ये पीढ़ी जो मुझसे आगे की पीढ़ी है, जहां हमारे मन में थकान आ गई है, वहीं से उनका उत्साह शुरू होता है। हम जहां थक कर रुक गए हैं, वहीं वो उत्साह से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। और असल में नई पीढ़ी मेरे सपनों की पीढ़ी है। मैं उनकी आंखों में अपने सपने देखता हूं। आज के बदलते हुए समाज को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो जहां तक दृष्टिकोण की बात है, मैं एक ही वाक्य में इसको पूरा करना चाहता हूं कि हम समूची दुनिया में आदमी से आदमी को जोड़ने के लिए लिखें, तोड़ने के लिए नहीं।